नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल की खास पेशकश 11 दिन 11 गणपति में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हम आपको अजमेर शहर में सजाए गए मुख्य पंडालों से रूबरू कराएंगे और उनके इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। गणपति उपासना दरअसल स्वजागरण की एक तकनीकी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ढोल नगाड़ों से जुदा और बाहरी क्रियाकलाप से इतर अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण करके ध्यान के माध्यम से अपने अंदर ईश्वरी तत्व का परिचय प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना ही वास्तविक गणेश पूजन है। गौरांग कहीं बाहर किसी पंडाल से पहले हमारे भीतर, हमारे अंतर मन में विराजते हैं। दर्शकों, कुम्हार के चाक की मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा की पूजा से संपत्ति मिलती है और गुड़ से निर्मित प्रतिमा से सौभाग्य, तो लवण की बनी गणेश प्रतिमा की उपासना से शत्रु का नाश होता है। दर्शकों, लेकिन अब जगह जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं ज्यादा चलन में हैं, क्योंकि ये ज्यादा आकर्षक होती हैं। हालांकि मिट्टी की प्रतिमा उससे कहीं ज्यादा आकर्षक होती है, लेकिन उसे बनाने में ज्यादा मेहनत और बारीकी की जरूरत होती है। और आज हम हमारे खास पेशकश 11 दिन 11 गणपति के छठे दिन ऐसी ही आकर्षक मिट्टी के गणपति के दर्शन कराएंगे। दर्शकों, सामुदायिक गणपति की स्थापना की शुरुआत भारत में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उनका उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना और प्रेम से एक दूसरे से मिलजुल कर रहने का था। उनका कहना था कि इस बहाने भगवान की आरती के समय तो कम से कम लोग एकत्रित होंगे और जब इकट्ठा होंगे तो अपने सुख दुख की बातें भी साझा करेंगे, जिससे उनमें सद्भाव और मदद की भावना जागृत होगी। इसी भावना को लेकर अजमेर के जवाहर नगर में जवाहर नगर नवयुवक मंडल गत 8 वर्षों से गणपति प्रतिमा की 10 दिन की स्थापना करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी उन्होंने बहुत ही सुंदर और आकर्षक गणपति प्रतिमा की स्थापना की है। संस्था के सदस्यों ने हमारे बात आज के चैनल के पत्रकार को बताया कि महाविष्णु मंदिर के पंडित जी भागचंद शर्मा पूर्ण विधि विधान से इस प्रतिमा की सुबह शाम आरती करते हैं। दर्शकों, इस पंडाल की खास बात यह है कि यहाँ राम स्नेही संप्रदाय के उत्तम रावजी शास्त्री के द्वारा शिव पुराण कथा का वाचन किया जाता है। 15 तारीख रविवार को विशाल भंडारा यहाँ रखा गया है और 16 तारीख सोमवार को 56 भोग का प्रसाद गणपति जी को लगाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि विसर्जन के दिन पहले गणपति की भव्य नैनाभिराम गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा झांकी निकालकर वापस स्थापना वाली जगह पर ही प्रतिमा का विसर्जन कर एक टैंक में किया जाता है और ऊपर से फव्वारे छोड़े जाते हैं और प्रतिमा के पूर्ण विसर्जित होने पर उसकी मिट्टी को मौजूद श्रद्धालु में बांट दिया जाता है, जिसे भक्त अपने घरों के गमले में डाल देते हैं। तो दर्शकों, आइए करते हैं इस गणपति के दर्शन और लेते हैं लंबोदर का आशीर्वाद। जवाहर नगर नवयुवक मंडल द्वारा ये स्थापना की गई है और ये 8 वर्ष है हमारे मंडल को इस कार्यक्रम को करते हुए। हर बार भजन संध्या वगैरह का कार्यक्रम करते हैं, मगर इस बार हमारे समस्त भाइयों की माताओं के द्वारा कहा था कि कुछ अलग हटके करें, तो विचार मन में ये आया कि हम सब मिलके कुछ ऐसा करें जो हमारी माताओं को मतलब वो करे। तो फिर ये शिव पुराण का आयोजन किया गया और इससे सभी माताओं का आशीर्वाद हमें मिला है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। यह आरती कितने बार होती है यहाँ पे? ये वैसे तो गणेश पंडाल में सुबह शाम आरती होती है, पर शिव पुराण है इस वजह से रात को कथा के बाद में भी शिव जी की आरती भी की जाती है। आज गणेश स्थापना आप लोगों ने की है, जब आप गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं आपको कैसा लगता है? लगता तो भाव जो है सबके वो जुड़े हुए तो काफ़ी है, मगर जब आते हैं तो उत्साह अलग होता है और जब जाते हैं तो जोश भी अलग होता है, मगर उसके साथ में कुछ मन में दुख भी होता है कि आज ये सब चीज़ वैसे हो जाएगी। आरती कौन से पंडित जी के द्वारा की जाती है? ये हमारे जवाहर नगर के श्री महाविष्णु मंदिर के पंडित जी हैं भागचंद जी, इनके द्वारा ही सुबह शाम आरती की जाती है। ठीक है, कितने सालों से बैठाते हो आ रहे हैं? 8 साल हो गए। परिचय आपका पूरा? मेरा कौशल नाम है, जवाहर नगर से। आप सभी को जय श्री राम। जवाहर नगर नवयुवक मंडल द्वारा जवाहर नगर में जो बीच चौराहा है वहाँ पर ये गणेश श्री गणेश जी की मूर्ति का और आरती का प्रतिदिन होता है, यह स्थापना की है और पिछले 8 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है निरंतर, और 8 दिन का रहता है और 8वें दिन विसर्जन का कार्यक्रम रहता है। प्रतिदिन हर साल कुछ ना कुछ गतिविधियाँ होती हैं, कुछ साहित्यिक गतिविधि होती हैं, कुछ सांस्कृतिक गतिविधि होती है, कुछ महिलाओं के संबंध में गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन इस बार कुछ नवाचार स्थापित किया गया है नवयुवक मंडल द्वारा और शिव पुराण की कथा प्रतिदिन संध्या के समय में ये आयोजित की जाती है। शिव पुराण कथा का जो वाचन है वो रामद्वारा अजमेर के सदगुरु श्री उत्तम राम जी शास्त्री के श्रीमुख से किया जा रहा है और हर बार हर समय वो एक नया अध्याय
के माध्यम से वह एक सामाजिक सरोकार और आध्यात्मिकता का संदेश हमारे को यहाँ देते हैं। और साथ ही साथ जो प्रकरण आता है, जैसे नारद जी का प्रकरण हुआ या अन्य कोई प्रकरण आते हैं, उसके संबंध में झांकियाँ भी यहीं के जो नवयुग मंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा आयोजित की जाती है। परिचय आपका? मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया नवयुग मंडल के संरक्षक मंडल में हूँ। गणेश मंडप यहाँ हैंडपम्प वाले गणेश जी प्रसिद्ध है यहाँ पर, और यहाँ पर हर साल जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। कभी भजन संध्या, और अब कहते हैं इस बार जो है उत्तम शास्त्री जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा हो रही है और बड़ी भीड़ लगती है और उत्सव बहुत ही अच्छा होता है। आपका नाम बताओ? पंडित बात कल फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में एक और नए गणपति को लेकर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा।